तो आज जो हम पढ़ेंगे केस केस क्या होता है। देखिए, जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इस अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में जो आपका मेन जो सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से है या लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से है या सब्जेक्ट से है या ऑब्जेक्ट से है। हम यही चीज़ देखते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब नॉमिनेटिव केस हम ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि रामू टोल्ड अ लाई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रामू जो है, किसके बारे में बात हो रही है? तो रामू के बारे में बात हो रही है। कौन है भाई? तो रामू है। इसका मतलब जब जब आंसर आपका क्या हो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट की तरह हो, तो उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब क्या है कि when a noun is used as subject of a verb, it is said to be a nominative case. To find a nominative, put who or what. इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसमें हम ये सवाल करते हैं कि who और what। अगर आप if you get the answer तो इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। तो इसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। When a noun used as the object of a verb, it is said to be objective case. जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता हो किसी भी सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे they broke the chair। अब इसमें व्हाट वाज ब्रोकन, तो आंसर क्या है? द चेयर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन इज़ द आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब कोई नाउन यूज़ होता है किस तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, तो उसको बोलते हैं और वो आंसर बन जाता है। जैसे हम उसमें होम लगा देते हैं, व्हाट लगा देते हैं। जैसे हरी थ्रू द बॉल, हरी ने बॉल को फेंका। क्या फेंका? तो बॉल को फेंका। यहाँ पर लास्ट वन जो है आपका ये नाउन जो है क्या बन जा रहा है? आपका आंसर बन जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि पहला जो आपका सब्जेक्ट यूज होता है डैट बिकम्स द आंसर, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट बिकम द आंसर। इज दिस क्लियर? तो फिर से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इसे आप एक बार फिर से पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। हरी थ्रू द बॉल, यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बिकॉज बॉल इज द आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ अ नाउन कम्स आफ्टर प्रपोजिशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर कोई भी नाउन एक प्रपोजिशन के बाद हो, जैसे यहाँ पर क्या है? ऑन। ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। और उसके बाद क्या है? भी क्या है? नाउन है। एज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इज दिस क्लियर? एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्टिव आफ्टर द वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार्ट में नाउन हो तो उसको बोल देंगे नॉमिनेटिव, और लास्ट में नाउन हो तो उसको बोल देंगे ऑब्जेक्टिव। दिस क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है? तो
पजेसिव में हम क्या करते हैं, ऑनरशिप बताते हैं। क्या बनाते हैं, ऑनरशिप, मालिकाना। ठीक है। अब जैसे आई लाइक टू रीड शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज और रतन्स बिजनेस, किसका है भाई, तो रतन का है। किसका ट्रेजिड, शेक्सपियर का ट्रेजेडी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का संबंध बताते हैं। ठीक है। तो इससे ऐसे केसेस को बोलते हैं पॉजिटिव केस। इसको हम एपोस्ट्रोफ एस से भी करते हैं और ऑफ से भी डिनोट करते हैं। जैसे द बुक ऑफ राम, और इसको हम करते हैं क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या ऑनरशिप बताएं, किसका बुक है भाई, राम का। तो इस केस को बोलते हैं पॉजिटिव केस। क्लियर है। आगे चलें। पॉजिटिव केस में कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे शैलीज पोएम, मदर्स लव हरीज। यहाँ पे सारे में क्या लगा हुआ है, एक चीज़ कॉमन है कि एपोस्ट्रोफ एस एडेड है, तो ये पॉजिटिव केस हो गया। ठीक है। आगे चलें। एक चीज़ याद रखना है कि the use of apostrophe with s denoting possessive case should be restricted to। यहाँ पर क्या है, आप पॉजिटिव केस कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो भी एस कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो लिविंग थिंग्स में। जैसे राम का भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम्स ब्रदर। ठीक है। अब यहाँ पे टेबल का टांग, ये टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, और उसका जो टांग है वो भी नॉन लिविंग है। तो आप उसको टेबल का टांग को टेबल्स और लेग नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पर क्या करोगे, तो क्या करोगे, द लेग ऑफ टेबल। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि द यूज ऑफ apostrophe with s denoting possessive case should be restricted living things, the director's secretary, the baker's shop, the boy's feet, the cat's tail। यहाँ पर लिविंग थिंग के साथ ही आपको एपोस्ट्रोफ एस डालना है। समटाइम क्या होता है कि पर्सोनिफाइड किया जाता है। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बात करते हैं। जैसे हवा मुझे उड़ा कर ले जाएगा, हवा कोई आदमी है जो उड़ा कर ले जाएगा। जैसे धूप मेरा जान ले लेगा, क्यों, धूप के पास क्या है, कोई गन है कि उसे मार देगा। तो हम धूप को किस तरह से बात कर रहे हैं, तो पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको मानवीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी थिंग्स जो होता है वो पर्सोनिफाई किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एस का यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे इंडिया का फ्यूचर, इंडिया कोई लिविंग नहीं है, इंडिया इज़ अ कंट्री, लेकिन हम इंडिया को इस तरह से बात करें कि इंडिया में जान है। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेचर्स लॉ, नेचर का लॉ। अब नेचर कौन है भाई, आप जानते हो। वो चल, तो इससे हम बात करते हैं कि लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसमें भी जान डाल देते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है कि स्पेस टाइम और वेट, जैसे क्या होता है कि हम टाइम दर्शाते हैं, वेट दर्शाते हैं, तो वहाँ पर भी एपोस्ट्रोफ इसका यूज़ करते हैं। जैसे अ फूड्स लेंथ, एन आवर्स टॉक, अ डेज जर्नी, तो इस केसेस में भी एपोस्ट्रोफ यूज़ होते हैं। ठीक है। और फिर फैमिली फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे एट इज़ विट सेंट, एट अ स्टोन्स थ्रो, फॉर मर्सी सेक। तो यहाँ पर क्या है कि सब में एपोस्ट्रोफ यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में एपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एपोस्ट्रोफ यूज़ हर जगह पे आप कर सकते हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर, देखिए रिलेशन में आपको बता रहा हूँ कि अगर इधर लिविंग हो और इधर लिविंग हो, तो आप क्या कर सकते हो, एपोस्ट्रोफ एस को लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने कर दिया राम्स, और यहाँ पे डॉग हो गया, एपोस्ट्रोफ एस लग गया। अब इधर एल हो और इधर नॉन लिविंग हो, ठीक है, तब भी हम एपोस्ट्रोफ एस की तरह बना सकते हैं। जैसे राम्स बुक,
ठीक है, इधर नॉन लिविंग हो गया। तो हम यहाँ पर एपिस्ट्रॉफ एस की तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि बुक पेज नॉन लिविंग दोनों तरफ जब नॉन लिविंग आए तो हम बुक्स पेज अगर लिखते हैं तो ये हमारा कहना क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर सही क्या होगा, तो सही यहाँ पर होगा द पेजेस ऑफ राम। इज दिस क्लियर? इसका मतलब एपिस्ट्रॉफ एस जो हम ऐड करेंगे वो किसके साथ करेंगे, वो लिविंग थिंग के साथ करेंगे, वो पर्सोनिफाइड थिंग के साथ करेंगे। हम डेज, जर्नी, ईयर, टाइम को बताने के लिए करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं उसके साथ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है पॉजिटिव केस होते हैं किसमें, नाउन में, जो बिल्कुल अजीब लगते हैं। जैसे द लेग ऑफ द टेबल इज़ बेंट, वही चीज़ है मैंने जो अभी आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है, द लेग ऑफ द टेबल बेंट। लेग क्या है और टेबल क्या है, टेबल का, तो ये हम रिलेशन बता रहे हैं। यहाँ पर टेबल से लेग बिल्कुल नहीं, एक तो टेबल नॉन लिविंग, उसका भी लेग भी नॉन लिविंग, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी कौन सा फॉर्म है, तो ये वाला फॉर्म है, क्या है, द लेग ऑफ द टेबल। इसका द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक सीम्स अनसर्टेन। द पब्लिक्स एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, इसका रिलेशन आ गया आपका इधर एल, सॉरी इधर एन एल और इधर लिविंग और पब्लिक लिविंग। ठीक है, तो अगर एल एन एल रहे तो आप एस लगा सकते हो, लेकिन इधर शुरू में आपका एन एल रहे और इधर एल रहे तो आप एस नहीं लगा सकते, एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।